चढ़ाइब बेला पातन हो। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग आप लोग ये गाना। और आशीष यादव का जो गाना है यरवा हऊ पटना में भर्ती और बेल पत्ता मांगेला महादेव के खेसारी लाल यादव का गाना, ये दोनों गाना के आजकल है ना पूरा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। और इसी चर्चा के विषय पर है ना आप लोगों के बीच हम पोल खोलने आ गए हैं। अच्छा, और भैया लोग बताने वाले हैं कि कौन गाना किसका चोरी किया है, ओरिजिनल इसका मालिक कौन है। और भैया लोग अभी कहा जा रहा है कि यरवा हऊ पटनमा में भर्ती आशीष यादव का गाना जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव महादेव वाला गाना गा दिए हैं। तो भैया लोग हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे कि भैया ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। तो भैया है ना वीडियो पूरा देखिएगा और आपसे निवेदन है कि कहेंगे पहले है ना यरवा हऊ भर्ती पटनमा में, तो ये गाना सुनिए। तो सुन लिए ना भैया लोग और सुन के लगा होगा कि हाँ आशीष यादव का गाना है। और आप लोग है ना ये गाना पर बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं कि लगभग 50 मिलियन यह गाना चल गया है आशीष यादव का। और रील के बातें छोड़िए, रील इतना ज़्यादा इस पर मतलब बना है ना भैया लोग, वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बशर्ते कि इसी धुन को उठाकर खेसारी लाल यादव ने महादेव से रिलेटेड गाना निकाल दिया है। वो गाना कुछ इस तरह है जो सुनिए आप लोग। चढ़ाइब बेला पातन हो। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग, अब तो आप लोगों को सुन के लगिए गया होगा कि हाँ हम सही बात बोल रहे हैं। और भैया लोग आशीष यादव का पूरा धुन उठाकर खेसारी लाल यादव गा दिए हैं महादेव वाला गाना। मगर स्टोरी की बात किया जाए दोनों गाना में तो लगभग सेम है। और भैया लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे आशीष यादव कहते हैं वो अपना लवर से कि यरवा हऊ पटना में भर्ती, बशर्ते कि यहाँ पर जो यरवा जो भर्ती है खेसारी लाल यादव के गाना में उसका स्टोरी कुछ इस तरह है कि महादेव से गुजारिश किया जा रहा है कि मेरा यरवा जो भर्ती है ना मतलब कि हॉस्पिटल में उसको कैसे भी कैसे करके ठीक कर दीजिए। बशर्ते कि गाना का धुन की बात किया जाए तो दोनों धुन एकदम कॉपी धुन है। और भैया लोग धुन सबका उठा के गाता है तो ये गाना के हम चोरी न कहेंगे, बशर्ते कि धुन तो भैया पूरा कॉपी किया गया है। मगर भैया लोग एगो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। काहे कि ये जो धुन है ना खेसारी लाल यादव 2 साल पहले गा चुके हैं छठ के गाना में। और आप लोगों को लगता होगा कि हम झूठो कह रहे हैं, तो भला सुनिए। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग और सुन के आप लोगों को कैसा लगा है, एकदम इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। बशर्ते कि जो लोग कहते हैं ना कि आशीष यादव का गाना पूरा धुन कॉपी करके खेसारी लाल यादव गा दिए हैं, तो ऐसा नहीं है बबुआ। 2 साल पहले खेसारी लाल यादव ने यानी कि 2021 के आसपास में वो खेसारी लाल यादव इसी धुन का गाना छठे में गा दिए थे। और नहीं सुने होंगे ना तो पूजनवा छठी माई के जाके सुनिएगा खेसारी लाल यादव का गाना, तो आपको लग जाएगा कि नहीं भैया ये तो खेसारी लाल यादव का धुन है जो खेसारी लाल यादव फिर से मतलब कि दोहरा दिए हैं वो सावन में। बशर्ते कि भैया ये और इंटरेस्टिंग बात है, बताए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इहो खेसारी लाल यादव पुरानका धुन उठा के गाए हैं जो गाना कुछ इस तरह है। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग, अब तो आप लोगों को लग गया होगा कि पूरा पोल खुल गया है। काहे कि भैया आप लोगों को बताना चाहेंगे ना कल्पना पटवारी और छैला बिहारी ने टी सीरीज से पहले ही गाना गा चुका है पूरा धुन कॉपी करके। ये सब लोग गा रहा है, खेसारी लाल यादव हो चाहे आशीष यादव हो, ये सब कॉपी करके इसी धुन का मतलब कि गाना गा रहे हैं। और वो गाना अभी हिट हो रहा है। और कल्पना पटवारी छैला बिहारी ने ये गाना को कैसेटे के ज़माना में गा दिए थे जो छठ में बहुत ज़्यादा बजता है, वो भी छठे का गाना है। और भैया लोग जो लोग नहीं सुने होंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में सभी गाना का लिंक है, जाके एक बार चेकआउट करिएगा ना तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो बाकी बात भैया लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो को बनाना किसी की दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। बाकी बात अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भैया लोग फॉलो कर सकते हैं, अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।